अच्छा, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल की बेसिकली क्या नीड होता है। बेरोजगार, ओके, बेरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड का भी हम वो करेंगे। कौशिक सर, गुड मॉर्निंग। सो मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल से अगर हम शुरुआत करें तो एक वर्किंग प्रोफेशनल का क्या मेन बर्निंग प्रॉब्लम होते हैं। प्रसाद सर, गुड मॉर्निंग। सर कहीं ना कहीं जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। ओके, पहला पॉइंट जॉब सेटिस्फेक्शन। सर उनको जो सैलरी पे किया जाता है उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं रहते। दूसरा सैलरी, अंडर पे। ठीक है, सैलरी, सैलरी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आसिफ सर ने लिखा है लो सैलरी। ओके, थैंक यू आसिफ सर। और कुछ पॉइंट्स याद करने की कोशिश कीजिए। ग्रोथ प्रमोशन, यस, ग्रोथ एंड प्रमोशन नहीं मिलता है उनको। और क्या रहता है। सर टाइम फ्रीडम सर। टाइम फ्रीडम, गुड, यही तो है, ये देखिए आ जाते हैं पॉइंट। टाइम फ्रीडम। और और क्या चैलेंजेस आते हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल का। एक चैलेंज मैं और बताऊं, जॉब सिक्योरिटी, जो कि एक महाभयंकर बीमारी है है ना। वहाँ भयंकर एक चैलेंज है हमारे वर्किंग प्रोफेशनल वालों के लिए कि भाई कभी भी जा सकता है कभी भी, चाइना मोबाइल की तरह है, कभी भी बंद हो सकता है ना। सो जॉब, हाँ, लिमिटेड लाइफ स्टाइल, यस, लाइफ स्टाइल लिमिटेड होते हैं जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ। मतलब वही गुड गुड के जीना पड़ता है। सो अब देखिए ये सारे पॉइंट अगर हम लोगों के पास आते हैं, लिमिटेड अर्निंग इनकम, यस, लो लो सैलरी, हमने वो बात कर लिया है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे हमारे एक एंटरप्रेन्योर को। सबसे पहला शुरुआत हमारा, कल आपने मेरा एक रिकॉर्डिंग सुना होगा। कल मैंने वहां पे थोड़ा सा क्विकली कोशिश किया क्योंकि वो बंदा ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने गाड़ी रोक दिया और गाड़ी रोक के भी उन्होंने मेरा बात सुना और अच्छा फीडबैक दिया कि बहुत अच्छा से समझा आपने। सो आमतौर पे हम अगर एक एंटरप्रेन्योर या वर्किंग प्रोफेशनल, एक वर्किंग प्रोफेशनल की अगर हम सवाल शुरू करेंगे तो सबसे पहला सवाल कि आप क्या करते हैं। सबसे पहले सवाल क्या करते हैं, वो हमको बोलते हैं जॉब करते हैं। मान लीजिए हमको पता चल गया कि वो जॉब करते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या जॉब करता है, कहाँ जॉब करता है। कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसा होता है जो वो डेजिग्नेशन बताते हैं अगर हमको समझ में नहीं आता है, उन्होंने कुछ भी डेजिग्नेशन बता दिया, चाहे वो एक मैनेजर है या एक सुपरवाइजर है या किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस का या कंपनी का एक डेजिग्नेशन बता दिया। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया, सबसे पहले देखिए कोई भी कंफ्यूजन रख के बात मत कीजिएगा। समझ में नहीं आया तो आपको सीधा सीधा सवाल करना है कि आपके डेजिग्नेशन के अंदर सर आपको काम क्या करना पड़ता है। आप पूछेंगे, मान लीजिए एक मैनेजर है, उस मैनेजर को क्या काम करना पड़ता है, आप उनको पूछिएगा। अगर एक मतलब सुपरवाइजर है तो क्या काम करना पड़ता है पूछ लीजिएगा, ताकि जैसे वो काम बोलेगा, अब जैसे बोल लिया कि पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको एक पॉइंट मिल गया पीपल मैनेजमेंट। मैं हमारा सारे सवाल किसके ऊपर बेस्ड होगा, हमारे प्रोडक्ट को मैच करने के लिए हमको पॉइंट चाहिए। अल्टीमेटली सारे लोगों का वही इर्द गिर्द सवाल होगा, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, वही सवाल होगा। तो हम अगर डेजिग्नेशन नहीं समझ में, ये याद रखिएगा कि हम उसको सवाल कर लेंगे कि भाई आपको क्या मतलब ये आपका काम क्या होता है, आप क्या जॉब रोल होते हैं, क्या करते, क्या आप, क्या अगर मैनेजर है तो क्या मैनेज करते हैं, अगर एक सुपरवाइजर है तो क्या सुपरवाइज करते हैं।
सो आपको डेजिग्नेशन के साथ साथ उनकी जॉब रोल, उनकी काम को पता करना जरूरी है। आप पूछ लेंगे कि सर आपका जॉब रोल क्या है, आप मैनेजर है, आपका जॉब रोल क्या है, तो आप पूछ लेंगे। जैसे वो बता दिया, अब एक वर्किंग प्रोफेशनल किसी भी फील्ड का हो सकता है, यानी वो किसी और के अंडर में काम करता है। तो आपका दूसरा सवाल क्या होगा कि सर आप हमारे बड़ा बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे बड़ा बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ओनली लर्निंग फॉर योर जॉब ग्रोथ, और आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग करना चाहते हैं। जैसे वो बोलेगा कि, और डेफिनेटली जो भी लोग आज के डेट पे आईबीसी के लिए इंक्वायरी करेगा, जो भी लोग आईबीसी के लिए इंक्वायरी करेगा, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं वो एडिशनल अर्निंग करना चाहता है, एडिशनल अर्निंग करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपके साथ इंक्वायरी करेंगे। तो आपका सवाल जब वो आप करेंगे कि आप सिर्फ अपना लर्निंग करके अपना जॉब में ग्रोथ लाना चाहते हैं या फिर आप अर्निंग भी करना चाहते हैं, सो वो डेफिनेटली बोलेगा मैं दोनों करना चाहता हूँ। दैट्स, वो आपको मिल जाएगा, आपको आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए हम लोगों को ना पहले से ही पता होता है कि जवाब क्या देने वाला है, फिर भी हम पूछ लेते हैं। हमारे पास ये होगा, आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारे पास दो, हम हम दो सवाल सवाल का अगर आइदर यस आएगा और नो आएगा, या तो हमारे सवाल के साथ वो एग्री कर जाएगा या डिसएग्री कर जाएगा। दो दो ही आंसर आ सकते हैं, एक तो यस या तो नो। मान लीजिए कि मैं गुप्ता सर को बोला या फिर घोषाल सर को बोला कि सर आपने खाना खाया, उन्होंने बोला यस या फिर नो। अगर नो आता है तो क्या बोलेंगे, यस आता है तो क्या बोलेंगे, हमारे पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। सो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे अर्निंग लर्निंग दोनों करना है। सो आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि सर आप कितना घंटे अपना ड्यूटी करते हैं, टाइम। आपने मान लीजिए आईबीसी मॉडल को समझा दिया और उनके पास टाइम ही नहीं है, सो वो लास्ट में जाके ये ऑब्जेक्शन दे सकता है कि भाई मेरे पास तो ये काम करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। सो आपको क्या करना है, सवाल करना कि आप कितना घंटा काम करते हैं। सो जैसे वो बोलेगा, अभी देखिए हम वो सारे चीजें पता कर लेंगे, उनका नीड पता कर लेंगे कि उसको अभी जरूरत है कि बाद में जरूरत है, सारे हम सवाल के जरिए पता कर लेंगे। सो वो बोलेगा कि 8 से 10 घंटा मैं ड्यूटी करता हूँ, 8 से 10 घंटा वो ड्यूटी करता है। अब 8 से 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद आपको एक नेक्स्ट सवाल करना है कि सर आप ये जो 8 से 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, इससे जो आपको मिलता है, जो पैसे आपको मिलता है, आपकी सैलरी जो भी है, क्या उससे आपका घर चलता है, आप सेटिस्फाइड है? आपको सैलरी कितना मिलता है ये नहीं पूछना है। आमतौर पे एक इंसान को अपना घर परिवार अच्छा से चलाने के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत है, आज की महंगाई के जमाने में आपको पता ही है। कम से कम 20-25 हजार रुपया तो उनका जो है सैलरी मिलता ही होगा। और अगर 20-25 हजार रुपया मिलता है तो वो आपको इंक्वायरी नहीं करेंगे। अगर उसको 50-60 हजार रुपया मिलता है तो मतलब 25-30 हजार रुपया मिल रहा है इसीलिए इंक्वायरी किया। अगर 50-60 हजार मिलता है तो वो इंक्वायरी नहीं करता, वो अपने जॉब के साथ खुश होता आज के डेट पे, एक 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 वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। हाँ, हालांकि अगर वो बिजनेस करना चाहता है बाद में जाके, वो एक अलग मैटर है, उसको भी हम निकालेंगे। सो क्या आप अपने जॉब से जो मिलने वाला आय है, यानी जो पैसे आपको मिल रहा है, यस, क्वेश्चन करने से कौशिक सर, क्वेश्चन करने से क्लाइंट खुद बोलता है कि मुझे ना ये 10-15 हजार मिलता है और मैं उस पे ये नहीं, खुद वो अमाउंट बता देता है। बट आपने सुना होगा एज और सैलरी पूछना बहुत गंदी बात होता है, किसी का भी एज और सैलरी नहीं पूछना चाहिए। लोग हमेशा एज और सैलरी बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं और वो आपसे दूर भागना चाहेंगे। जैसे आप सैलरी पूछेंगे वो आपके साथ दूर भागना चाहेंगे, या फिर एज पूछेंगे तो आपसे दूर भागना चाहेंगे। सो आपको क्या करना है कि सर आपने आपका जो ये 8 से 10 घंटे का ये कर रहे हैं, तो उससे आपको सवाल सवाल आप याद रखिएगा, क्या उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या उससे आपका घर परिवार चल रहा है, आपके ख्वाहिशें जरूरतें पूरा हो रहा है? तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरा ख्वाहिशें जरूरतें पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंक्वायरी किया हूँ, मुझे इतना इतना पैसा मिलता है। सो उन्होंने ये बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या होगा कि क्या आपको फ्यूचर में जाके कोई बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं? देखिए हमको क्या करना है, हमको प्रोडक्ट मैच करना है, उसके लिए सवाल करना है। क्या आप फ्यूचर में जाके अपना बिजनेस खड़ा करने की सोच रहे हैं?
अब या तो बोला हाँ या तो ना। अगर हाँ बोला तो वेल एंड गुड कि बहुत बढ़िया सर। अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, सो आपको भी पता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको उस काम के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो क्या आपने पहले बिजनेस का कोई ट्रेनिंग लिया है? बिजनेस आप करना चाहते हैं फ्यूचर में जाके, तो क्या आपने बिजनेस का ट्रेनिंग लिया है? सवाल। सो वो पूछेगा, वो बोलेगा नहीं मैंने नहीं लिया। अगर वो लेता है बिजनेस का ट्रेनिंग तो हमारे पास क्यों आता? उनको तो पहले ही पता होता, वो बिजनेस ही करता। आपको पता है लेकिन फिर भी आप पूछ लेंगे। और ये पूछने के पीछे रीजन ये भी है, कई बार ऐसे होते हैं कई कस्टमर कुछ और प्लेटफॉर्म से कोर्सेस लेता है जिससे वो बेनिफिटेड नहीं होता और थक जाता है। फिर हम दोबारा कोर्स के बारे में कहेंगे। फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम का पहले से हम मतलब जो है ना, किल द ऑब्जेक्शन बिफोर इट अराइज। बाद में जाके वो ऑब्जेक्शन ना दे, इसके लिए हम पहले ही वो ऑब्जेक्शन क्लियर कर लेंगे। बाद में जाके हमने कोर्स पूरा पिच कर दिया, कस्टमर बोल देंगे कि भाई मैंने ना ये फलाना जो है कोर्स लिया था, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, तो शायद ये भी काम का नहीं बनेगा। वो एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो अगर आप पहले ही पूछ लेते हैं कि सर क्या आपने पहले कोई बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स लिया था या कोई ट्रेनिंग लिया था, तो अगर यस बोल देते तो कहाँ से लिया था उसके बारे में पूछिए। तो वो एक्स वाई जेड, वो फिर एक थोड़ा सा बात हो जाएगा उधर कि कहाँ से लिया था। तो सर आपने जो लिया था शायद मैं नहीं जानता कि वो कोर्स कैसा था, बट मैं अपना कोर्स के बारे में बता सकता हूँ। ये कोई नॉर्मल प्रोफेसर या कोई नॉर्मल इंसान नहीं सिखा रहा है, कोई कॉमन पीपल नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे जो सिखाते हैं वो कोई मतलब जो ऑलरेडी करके गया है, करके दिखाया है, वो लोग सिखाते हैं। तो उससे फिर हमारा प्रोडक्ट का एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, वो एक अलग ब्रांच हो जाएगा सवाल का। सो यहाँ पे आते कि क्या आपने कोई बिजनेस प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह किया है? सो बोलेगा कि नहीं किया है। सो सर आपको पता है कि कोई भी काम करने के लिए अगर आपको एक मैच जीतना है तो आपको उसमें आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आप कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत है। कोच आपको कंपटीशन में कोचिंग करेगा, तब जाके आप अच्छा वहां पे अपना योगदान दे पाएंगे और आप हो सकता है कि आप जीत भी जाए। बट विदाउट कोचिंग, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट आप लर्निंग आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। सो बिजनेस भी एक गेम की तरह है और इसको अगर जीतना है तो आपको बिजनेस ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं आज के डेट पे विवेक बिंद्रा सर एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच है जिन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल का जिंदगी बदला है। अब आते हैं फिर बैक होके कि सर अभी जो आप अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आपको टाइमलाइन पूछना है, ये आप कब तक शुरू करना चाहते हैं। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं सवाल का अलग अलग डायरेक्शन दे रहा हूँ। ये सवाल इस तरफ जा रहा है कि बिजनेस अगर शुरू करना चाहता है तो सो अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कब तक शुरू करना चाहते हैं? क्या उसके लिए आपने पूरा बजट, पूरा रोड मैप प्रिपेयर कर लिया है? अगर वो पूछते हैं हाँ, तो सर आपने आम तौर पे अभी तक अपने बिजनेस के लिए कितना बजट रखा है? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? क्या कैपिटल आप इन्वेस्ट करने वाले हैं? और आप क्या ऐसे बिजनेस करने वाले हैं आपको क्या लगता है कि वो बिजनेस चलेगा? मैं आपको एक डाटा बता दूं सर, हमारे इंडिया के अंदर 95 बिजनेस स्टार्टअप डूब जाते हैं क्योंकि वो अचानक से एक थॉट से स्टार्ट होता है और उनको पता नहीं होता है कि आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर वो कैसे मैनेज करेंगे उस बिजनेस को, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। ये सारे कारण के इन सारे जो टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज ना होने के कारण बिजनेस डूब जाता है। सो क्या आपको पूरा क्लियरिटी है कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो वो लोकेशन सही आप चूज कर पाए हैं? या आपको थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा एक स्टार्टअप वाले के लिए। एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, सॉरी एक वर्किंग प्रोफेशनल या तो स्टार्टअप करेगा या फिर बोलेगा मेरे पास बजट नहीं है फिलहाल, इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई एडिशनल मिल जाए। सो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले अगर वो स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं तो क्या करें और उसके लिए हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे क्लैरिटी दे सकते हैं। हम एक कंसल्टेंट है, हमारा काम है क्लैरिटी देना। जो बंदा आज कंफ्यूजन में जी रहा है उनको क्लैरिटी तक लेके जाना हमारा काम है। अगर आप क्लैरिटी दे पाए तो आपका काम बन जाएगा। सो आप बोलेंगे कि आज के डेट पे स्टार्टअप जो है 95 स्टार्टअप डूब जाते हैं, उसके कारण है कि उनको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं आता। संजू सर गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट है। उनको आप उनको पीपल मैनेजमेंट नहीं आता, उनको बीच एट मार्केट क्रिएट करना नहीं आता, कॉम्पिटिटर से हार जाते हैं, जो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं उसका डिमांड है कि नहीं ये समझ नहीं पाता। इन सारे कारण के कारण जो है बिजनेस डूब जाते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस डूबे या फिर आप पहले से वो सारे चीजें सीखना चाहते हैं? घोषल सर ड्राइव कर रहे हैं फिर भी अटेंड किया है, थैंक यू घोषल सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सो ये एक सवाल है जो हम उनको पूछेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने पूरा प्रिपरेशन ले लिया है, पूरा सब कुछ मेरा रेडी है, तो फिर कोई सवाल नहीं है। और आई एम श्योर 100% श्योर कि वो बोलेगा कि मुझे नॉलेज की जरूरत है। जब ये टॉपिक आप जब हाईलाइट करेंगे वो डेफिनेटली बोलेगा कि मुझे सीखने की जरूरत है। सो अगर बजट अच्छा है अगर बजट अच्छा है, उनके पास पैसे भी है, उनके पास रोड मैप है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, तो उस केस के अंदर हम उनको आईबीसी पिच नहीं करेंगे। उनके पास 20 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी है। सो हम उनको क्या बोलेंगे कि सर आप बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले ले, वहां पे आईबीसी कभी होगा ही नहीं। जिसके पास 20 लाख रुपया लेके रेडी लेके वो है, वो टेलीकॉलर आप उनको नहीं बन सकते, या फिर आप उनको हमारे कोर्सेज सेल करने के लिए नहीं बोल सकते। बट आप एक क्या कर सकते हैं, एक अपसेलिंग कर सकते हैं। बीसीपी प्लस बेचेंगे, बीसीपी प्लस। आप इसको समझिए, आईबीसी और बीसीपी प्लस को हम डिफरेंट तरीके से बेचते हैं। हम उनको क्या बोलेंगे कि सर आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस बिजनेस के लिए जो नॉलेज चाहिए वो सारे आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप तो सीखेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। आप अब हमारे कोर्सेज को आप दूसरे को प्रमोट करके एक अच्छा खासा रेफरेंस कमीशन भी कमा पाएंगे। वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे कोर्सेज सेल करेंगे, ये करेंगे, रेफरेंस कमीशन कमाएंगे, ये कह के हम वहां पे आगे हमारे प्रोडक्ट को समझाएंगे। सो ये हो गए एक एक शाखा, एक ब्रांच। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आमतौर पे जो आपका वर्किंग प्रोफेशनल, ये कभी उनके पास 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए नहीं होगा। वो हमेशा आपको बोलेगा कि सर आप क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? वो बोलेगा हाँ मैं करना तो चाहता हूँ। सर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए बजट है? आपने कोई बजट बनाया है? तो बोलेगा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है उतना। आमतौर पे यही होगा एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो सर आपको पता है कि आज के डेट पे अगर 1 लाख रुपया आप महीने में कमाना चाहेंगे किसी भी बिजनेस से, तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, और 8 से 10 घंटा 12 घंटा आपको वो बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा। सॉरी। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप उस बिजनेस को चला पाएंगे। आज आपको पता है कि कितना कंपटीशन है बिजनेस के अंदर। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कब तक स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्या आपने कोई कहीं से उधारी वगैरह लेने की सोच रहे हैं? सवाल होगा। सो अगर वो बोलता है कि मैं जल्दी ही स्टार्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं इसीलिए फंसा हुआ हूँ, अब आपकी सवाल क्या होगा कि सर आप क्या चाहते हैं कि आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिले जहां पे आप कम से कम 50,000 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आप महीने में 2 लाख 3 लाख कमाए? ऐसा क्या आपके लिए पॉसिबल होगा? ये बजट, इस बजट के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे आप? अगर मैं आपको बोलूं तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, एक बजट पूछ लेंगे, आपने टाइम लाइन पूछ लिया कि कब तक स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ भी बोल देंगे आपको, मैं 6 महीना 1 साल के अंदर स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अभी तुरंत स्टार्ट करने के लिए आप एक बजट पूछ लेंगे कि सर क्या आप आपको अगर मैं इस बजट के अंदर एक बिजनेस मॉडल दूं तो क्या आप उसके लिए तैयार है? तो अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास फिलहाल इतना भी बजट नहीं है, अपने अभी तक प्रोडक्ट में गया ही नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर गया ही नहीं है, अभी तक सवाल हो रहा है आपका, एक वर्किंग प्रोफेशनल के आप नीड को पता कर लिया, उसके टाइमलाइन पता कर लिया, आप उनके बजट पता कर लेंगे। अब जैसे ही बजट पता कर लिया, अगर वो बोलता है नहीं, तो आपको क्या करना है? अगर वो बोलता है नहीं कि मेरे पास अभी फिलहाल इतना भी बजट नहीं है, अभी तक अपने प्रोडक्ट पिच नहीं किया, तो आप उनको बोलेंगे कि सर मैं आपको चाहता हूं, तो आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या देना है, कि मैं आपको चाहता हूं फिलहाल आप बिजनेस की बेसिक लर्निंग ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है आप इतना इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर वो बोलते हैं यस, अगर नो बोल देते कि मेरे पास अभी फिलहाल उतना भी बजट नहीं है, 50,000 1 लाख रुपए नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे? या तो बिजनेस बर्मस्तर आप बेचेंगे कि सर अभी आपके पास पैसे नहीं है, नो इश्यू, आप एक बार मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन दूंगा जो सॉल्यूशन आपको फिलहाल के लिए एक अच्छा नॉलेजेबल बंदा बनाएंगे, आपका नॉलेज एनहेंस करने में हेल्प करेंगे, और फ्यूचर में जाके 1 महीना 2 महीना बाद अगर हमारे साथ बिजनेस करना चाहे तो आप बिजनेस करने के लिए हम आपको अपग्रेड कर देंगे, हमारे जो भी अभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उससे आपको अपग्रेड कर दूंगा, हम आपको अपग्रेड कर देंगे।
तो आप बिजनेस का ब्रह्मास्त्र देंगे, फिर आप उनको पहले क्या बोलेंगे, उस बिजनेस का ब्रह्मास्त्र के अंदर क्या क्या कोर्सेस है वो बोलेंगे। बोलने के बाद आपको सीधा एक टच देना है। क्या टच देना है कि सर अगर आप हमारा आईबीसी बन जाते हैं ना, आप इस प्रोडक्ट को अपग्रेड कर लेते हैं, आईबीसी बन जाते हैं बिजनेस ब्रह्मास्त्र को, तो आपको ये सारे कोर्सेज को सेल करने का या रेफर करने का अथॉरिटी मिलेगा, जिसमें आपको 33% का कमीशन भी मिलेगा और ढेरों कस्टमर आपको मिलेंगे, उसके पूरा हम सोर्स क्रिएट कर देंगे। सो फिलहाल आपके लिए क्योंकि बजट नहीं है, तो मैं आपको एक टेस्ट ड्राइव के तौर पे आपको मैं ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, बिजनेस ब्रह्मास्त्र, इसको आप ले लीजिए, जिससे आपको पता भी चलेगा कि हमारा कोर्सेज क्या है, कैसा है, और फिर आगे जाके आप जब बिजनेस करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा। यहाँ तक हम उसको बता के फिर बिजनेस ब्रह्मास्त्र का प्रोडक्ट बता देंगे। मैं अलग अलग मतलब एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस एंगल में जब क्या आंसर देंगे तो कहाँ मूव करेंगे। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास उतना बजट होगा, उतना बजट होगा कि मैं हाँ 50-60 हजार 1 लाख रुपया मैं पे कर सकता हूँ फिलहाल एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए वो सोचेगा भी कि अगर 1 लाख में काम मैं 1 लाख रुपया या 50 हजार रुपया इन्वेस्ट करके अगर मैं 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा सकता हूं तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा होगा, और फ्यूचर में बिजनेस सीखने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो भी अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अब अगर वो बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूं, तो आप यहाँ पे आईबीसी मॉडल को समझाएंगे कि सर मैं आपको आईबीसी मॉडल समझाता हूँ, यहाँ पे आपको किस तरीके से हम आपको लर्निंग के तौर पे भी इम्प्रूव करेंगे और अर्निंग के तौर पे भी हम इम्प्रूव कराएंगे, आपको अर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। सो यहाँ तक हमारा सवाल आके खत्म हो जाएगा। हमने क्या क्या कर लिया, बजट पूछ लिया, नीट पूछ लिया, वो फ्यूचर में उन जाके क्या करने वाला है उसका गोल पूछ लिया, प्रेजेंट सिचुएशन में वो जॉब कर रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर वो उनके जो है जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर हमको पता है कि वो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योरिटी है, वो सब कुछ हमको पता है, बस उनकी नीड हमने इनडायरेक्टली उनको समझा दिया कि भाई आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। क्या आप लोगों को मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम लोग किस दिशा में जाते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा, वैसा हो तो वैसा। सो इस तरीके से हम लोगों को डाइवर्ट करना है। जैसे जैसा सिचुएशन होगा कस्टमर का, उसी हिसाब से हम लोग उस कस्टमर को लेके जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हमेशा हम आईबीसी ही पिच करेंगे। कस्टमर की सिचुएशन, कस्टमर की नीड के हिसाब से, बजट के हिसाब से हम उनको अपना प्रोडक्ट मैच करा देंगे। और जब किसी भी इंसान को हम अपग्रेड वाला ऑप्शन देंगे ना, तो बोलेगा भाई ठीक है मैं देख भी लेता हूँ एक बार, कि इतना पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ। सो और एक चीज हमेशा ये कि नए क्लाइंट को सेल करने से बेटर होता है कि आप एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सेल करें। ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट जब आपके साथ जुड़ जाता है, एक कोई क्लाइंट, तो वो एक ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है कि भाई हाँ इनसे मैंने पैसे दिया था और इन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिया था, और आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन होना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं अगर ये प्रोडक्ट दूं तो ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, बिजनेस ब्रह्मास्त्र अच्छा है, 3 हजार रुपया में उसको इतना नॉलेज मिलेगा। आज के डेट पे हम एक मूवी देखने जाते हैं, एक पिक्चर 3 घंटा का देख के आते हैं, 2 हजार 3 हजार रुपया तो हमारा ऐसे ही खर्चा हो जाता है, उससे हमको कोई फायदा होता नहीं है। और 3 हजार रुपया लगा के अगर वो ये सारे नॉलेज लेगा, जिंदगी बेटर हो जाएंगे। तो हम उस हिसाब से उनको ये दे सकते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हमारा सवाल क्या क्या होंगे, राइट? और कुछ सवाल यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे आप लोगों की तरफ से? कोई पॉइंट छूट गया हमारा? आप चैटबॉट पे या माइक ऑन ये करके आप बता सकते हैं। सर इस तरीके से प्रोविंग करने से तो क्लाइंट बोलेगा कि सही में कंसल्टिंग हुआ है सर। एब्सोल्युटली। सो हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हम लोग जी प्रोडक्ट में तब तक नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनको नीट, उनकी गोल, उनकी टाइमलाइन, ये सारे पता नहीं चलता, तब तक प्रोडक्ट पे मत जाइए। अगर अर्जेंट है किसी किसी सिचुएशन में कि भाई, तब आप थोड़ा सा पॉइंट स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कस्टमर आपको दे रहा है, लेकिन ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको क्वेश्चनिंग किया, ये तो मैं बहुत अलग अलग ब्रांच का किया है, और मैं ही दोनों तरफ से मतलब कर रहा था, जिसकी वजह से टाइम बढ़ गया। हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन का सारा आंसर मिल जाएंगे, आपका कंसल्टिंग का 3-4 मिनट के अंदर। ऐसा ना हो कि 10 मिनट तक हमने क्वेश्चन ही कर दिया। आपको सही क्वेश्चन पूछना है, और उन सही क्वेश्चन को लेके फिर आपको घुमाना है कि भाई कस्टमर का
आंसर के हिसाब से आपका डायरेक्शन बनाना है। ऐसा ना हो कि आपने जो सोच के रखा है वही बोलना है। कस्टमर जो सवाल का आंसर देगा आप बताना, उस आंसर की मतलब ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। सो एक वर्किंग प्रोफेशनल की तौर पे हम लोग अगर कोई एक सवाल करना चाहते हैं, एक कोई अगर रोल प्ले करना चाहते हैं तो प्लीज आप आगे बढ़िए, फिर उसके बाद फिर हम एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए कोई एक बिजनेसमैन बन जाइए। और कौन रोल प्ले करना चाहेंगे आज? एक बिजनेसमैन बन जाइए कोई, या फिर सॉरी एक वर्किंग प्रोफेशनल बन जाइए और इन्हीं सारे सवालों को जो हमने बताया अभी, इन्हीं सारे सवाल में से कुछ सवाल पूछिए। वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पे जो है खुद है वो बेसिकली रिलेट कर पाएंगे। कोई भी एक बन जाइए, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका लिए अच्छा रहेगा। यस कमलेश सर, ओके कमलेश सर वर्किंग प्रोफेशनल बनेंगे। ओके यहाँ पे ये हमारा घोषल सर बोल रहे हैं। घोषल सर हैंड रेज किया है, घोषल सर अनम्यूट कर लीजिए। और नवाज सर आप दोनों में कर देते हैं। यस 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 घोषल सर बोलिए। हाँ सर, मैं मेरे को कौन सा किरदार निभाना है सर? सर आप कंसल्टेंट कौन बनना चाहते हैं पहले मुझे ये बताइए। कंसल्टेंट मैं बने, तो बनना चाहूंगा। आप बनना चाहेंगे? ठीक है नवाज सर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बनिए, ठीक है। ओके सो नवाज सर आप अनम्यूट कर लीजिए। आते हैं कमलेश सर, फिर वर्किंग एंटरप्रेन्योर के अंदर हम लोग रोल प्ले करेंगे जी। एक सिंपल हाँ यस शुरू कर दीजिए गुड सर। मॉर्निंग नवाज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम से अचिंता घोषाल बोल रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप आपका नंबर रजिस्टर किए थे, अपना जो ऐड हम लोग चलाए थे डिजिटली, तो क्या आप जानना चाहते हैं सर? आप बताइए जी। कुछ नहीं सर, क्या है मुझे समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं आप? सर अपने आपका घोषल सर म्यूट हो गया है, एक सेकेंड। म्यूट हो गया घोषल सर। शायद उनका फोन आ गया है। नवाज सर आपको एक वर्किंग प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। जब वो पूछेगा आप क्या करते हैं तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल ओके की सर। रोल को प्ले करेंगे कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के आमतौर पे क्या प्रॉब्लम होता है हमने डिस्कस कर लिया। जॉब सिक्योरिटी, लॉ, इनकम, वो होता है। और आगे जाके जो आपका गोल है जी वो जी। आप प्ले कर लीजिएगा। उनके शायद फोन आ गया होगा जिसके कारण। कमलेश सर कहाँ गए? कमलेश सर लोगों का कुछ अरे गायब हो गया दो। नो सर। वो जैसे कबूतर होते हैं ना, कबूतर जोड़े में रहते हैं। आप दोनों को देख के ऐसा लगता है। सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल सॉरी, बनता हूँ, एक्चुअली मेरा कमलेश एक आ जी गया था। हाँ कंसल्टिंग जी जी बनेंगे। आई अंडरस्टैंड अचिंता सर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस कौशिक सर बनेंगे हम लोग, यहाँ पे है तो हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। हाँ, जी एक मिनट सर। यस यस। सुनने में बहुत आसान लगता है, जब हम बात करना शुरू करते हैं ना तभी हमको पता चलता है कि कितने धान में कितना चावल है ना। सर मैं क्लाइंट हूँ। फिलहाल नवाज सर है, आप और कौशिक सर प्ले कीजिएगा एक रोल, ठीक है। ओके ओके सर। जी यस कुशल सर स्टार्ट कीजिए। मिनट, जी मेरा काम कर रहा ओके ओके कोई बात नहीं सर। है। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है यस घोषल सर का। उनकी शायद फोन वगैरह आ रहे हैं और इसके कारण ये रोल अगर अच्छा से प्ले कर लिया ना तो आपको कंसल्टेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जी जी, तो रेडी क्या अभी सर? तक? यस यस, हाँ सर, हाँ सर। जी जी बोलिए। हाँ, तो सर जो बात कर रहा था कि आप अभी वर्किंग, आप वैसे सर आप करते क्या है, मैं कुछ चीज पूछना यस, चाहूंगा यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पहले। हाँ हाँ, तो सर आपको मैं जरूर बताऊंगा, जी उससे जी, पहले मैं मैं तो आपके जॉब बारे में पर। कुछ जानना चाहूंगा जो जिसमें आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊंगा कि यहाँ से आप कितना फायदा ले सकते हैं। तो हम्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर, आप वैसे करते क्या हैं? तो सही है सर, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ओचिंतो घोषाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस कंपनी से। एक बिजनेस जी कंसल्टेंट जी। हूँ मैं। और हम बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल बिजनेसमैन स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका जो गोल होता है लाइफ में, उनके हिसाब से हम गाइड करते हैं कि उनको कैसे वो अपना गोल को अचीव कर पाए। तो इसके लिए ये एक फ्री जी जी जी। प्रोफेशनल कंसल्टेशन कॉल है। तो इसीलिए आपको मैं पूछना चाहूंगा ओके। कि आप वैसे करते क्या है अभी, तो जो कि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाऊँ। मैं मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर आप किस चीज का जॉब करते हैं, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं मॉल में जॉब करता हूँ सर, बिलिंग करता हूँ। मॉल में बिलिंग करते हैं? अच्छा, जी। तो मतलब आप एक मतलब सर्विस देते हैं और काम करते हैं मॉल पे। तो सर ये कब से कब कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? 12 बजे से सुबह 12 बजे से रात के 10 बजे तक। अच्छा, नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 1 साल, 2 साल, 6 महीना? अच्छा अच्छा, 6 मंथ हुआ सर। 6 मंथ 6 मंथ हुआ हुआ। है? अच्छा, आप बस ये आपका पहला नौकरी है, या आपका मतलब और भी मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? ये दूसरा है सर, इससे पहले भी किए थे, लेकिन वो छोड़ के अभी ये कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी जो देख पा रहा हूँ कि आप 6 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो और आप अपने यहाँ पे कॉल भी किए थे कि आप शायद कुछ सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपके यहाँ पे, तो आप कुछ आगे भी कुछ करना चाहते हैं। तो आप मतलब क्या, मतलब और क्या प्लानिंग है आपका? मतलब काम ऐसे ही करते रहना है, या इसके अलावा कुछ और भी कुछ करना है, कुछ बिजनेस करना है, क्या करना है आपको, कुछ दिमाग पे है कुछ? अभी तो सोचा हूँ सर करने के लिए, आगे कुछ मिला तो करेंगे। फिलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है, कुछ होगा तो करेंगे जरूर, बिजनेस करेंगे खुद का। अच्छा, बिजनेस करने की इच्छा है आपके मन पे, आगे जाके कुछ अच्छा कुछ मिलेगा तो आप बिजनेस जी जी कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये अगर बिजनेस जी करने सर। के लिए आप जाएंगे, तो आपको तो कुछ सर निवेश करना पड़ेगा। तो आपके पास मतलब कितना तक आप निवेश कर पाएंगे अगर कुछ बिजनेस करना चाहेंगे अभी? सर 50 से 1 लाख के बीच में। 50 से 1 लाख के बीच में आप करना चाहेंगे? मतलब अब भी आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा कुछ अच्छा बिजनेस करने जी का, जी तो आप अभी। अभी कर सकते हैं ना? मतलब निवेश करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, बहुत कर बढ़िया, सकते बहुत हैं सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो सर बात ये है कि ये जो यहाँ पे आपने जो मतलब ज्वाइन किए थे, जो आपने जो रजिस्टर किए थे, यहाँ पे देखिए दो तरह का चीजें होता है। एक तो एक लर्निंग का, और एक अर्निंग का। मतलब आपके कैरियर, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका कैरियर ग्रोथ करने के लिए जितने सारे लर्निंग होना चाहिए एक बिजनेस में, सेल्स में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, तो ये सारा लर्निंग आपको मिल जाएगा। वो भी और इसके साथ अगर आप चाहेंगे कि मेरे को और अर्निंग भी करना है, तो आप अर्निंग का भी यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इतना सोच के चलूंगा कि आप लर्निंग भी चाहेंगे और अर्निंग भी चाहेंगे, राइट सर? क्योंकि देखिए लर्निंग के बिना तो अर्निंग जी जी होता राइट, नहीं। लेकिन सर मैं अर्निंग। हाँ, बताइए जी, बताइए जी जी। जी। जी लर्निंग तो अर्निंग करना होगा ही चाहेंगे, आप सर, अर्निंग लेकिन करना अभी चाहेंगे? अर्निंग अगर है, अर्निंग ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जी जी। अच्छा, तो जी सर मैं आपको जरूर बताऊंगा अर्निंग कैसे यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहली बात है, देखिए यहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का ये बड़ा बिजनेस कंपनी है। तो विवेक बिंद्रा जी को तो आप जानते ही होंगे।
जानते होंगे ना विवेक बिंद्रा जी को? हाँ जानता हूँ सर। अच्छा, कितने दिन से जानते हैं हाँ सर आप? वीडियोस देखता हूँ, उनको जानते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से और जानते हैं? 4-5 साल हो गए उनके वीडियो। 4-5 साल, मतलब काफी आपने उनका वीडियो देखे वही हैं, उनका 4-5 साल वीडियो से। 4-5 साल से आप जानते हैं, तो काफी आपने उनको जी। देखे होंगे, उनका वीडियो देखे होंगे, उनके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है आपका कि उन्होंने जो भी चीज बनाते हैं एकदम बहुत बढ़िया तरह से बनाते हैं, और उसमें से लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा जो आप फिलहाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने, और उनका जो नॉलेज है, उनका जो इतने साल से उन्होंने जो काम किया, जो बड़े बड़े कंपनी से काम किए हैं, तो उनका नॉलेज उन्होंने क्या किया कि एक कोर्स के माध्यम से उन्होंने एक ऐप में सारा कोर्स बना के रख दिया। तो जैसे कि बंदे कोई भी बंदा जो बिजनेस करता है, या जो बंदा बिजनेस करना चाहता है, तो उनको जो चीज चाहिए, जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे, बिजनेस करने से पहले क्या क्या चीज उनको मालूम होना चाहिए, कैसे वो, कितना फंड उसके पास होना चाहिए, फंड उसको कैसे मैनेज करेगा, कहाँ पे ज्यादा निवेश करेगा, कहाँ पे कम निवेश करेगा, और इसके साथ वो सेल्स कैसे करेगा, सेल्स में वो सेल्स कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे करेगा जहाँ पे उसके पास ज्यादा कस्टमर आएगा, मार्केटिंग जब करते जाएंगे तो कितना कम खर्चे में वो मार्केटिंग करेगा, क्योंकि मार्केटिंग का पैसे का तो कुछ लेवल नहीं है, आप जितना पैसा डालेंगे आप उतना आपको पैसा भी जाएगा और मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि आप कितना कम खर्चा करके आपका मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आपको ज्यादा कस्टमर लेके आ सकते हैं। तो ये सारा चीज हर एक आदमी का जैसा जैसा प्रॉब्लम होता है, जो सेल्स का बंदा उसका सेल्स का प्रॉब्लम, जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम, तो उसके हिसाब से कोर्स बना हुआ है, सारा चीज रेडीमेड है। तो जिसको जैसा प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से हम लोग कोर्स को गाइड करते हैं, रेफर करते हैं, और अगर वो कोर्स ले लेते हैं तो उसके बदले में एक कमीशन मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहेंगे, जैसे अपना जो मॉडल है, ये मॉडल है आईबीसी। आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जहाँ पे आपको एक कंसल्टेंट बना दिया जाएगा, और जब आप कंसल्टेंट बन जाएंगे या बनते रहेंगे, उस टाइम पे आपको विवेक बिंद्रा जी तो खुद सिखाएंगे आपको, उनका जो बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर है, जैसे कि अमूल जो कंपनी है, आप देखे होंगे अमूल का जो दूध हम लोग हर रोज हर किसी के घर पे जाता है, तो अमूल कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर लोधी, वो खुद आके सिखाता है कि कैसे बिजनेस होता है। तो जो बंदा एक छोटा कंपनी को काम करके करके इतना बड़ा खड़ा किया, तो उनके पास सीखने से क्या आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाएंगे? वो बंदा अगर बोलेगा कि ऐसे ऐसे मैं बिजनेस को ग्रो किया और जी। इतना बड़ा किया, वो सही है कि गलत है, उसमें से आपको सीखने का जो आप सीखना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, आप सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आप पहले, आपको क्या लगता है? जरूर सीख पाएंगे, क्योंकि वो जी सीख प्रैक्टिकल पाएंगे करके। सर, बट हाँ जी जी बताइए। तो ये उन्होंने कैसे उसका अभी कुछ बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट जी जी बताइए जी, बताइए जी, इन्वेस्टमेंट बताइए। अभी कुछ कि इन्वेस्टमेंट लगता है क्या सर? देखिए, बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करने जाएंगे तो आपको तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और भले भले आप यहाँ पे करें कहीं पे भी करें, लेकिन आप कहाँ पे बिजनेस में, कौन सा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको तो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बिजनेस है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी फायदा है कि आप बिजनेस कैसे करते आप सीखेंगे, आपको सिखाएंगे यहाँ पे, ये सबसे बड़ी फायदा है। और बिजनेस सीखते सीखते आप कमा भी सकते हैं, आप कैसे कमाएंगे उसके लिए भी यहाँ पे पूरा टीम है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट टीम है। विवेक बिंद्रा, जैसे मैं बोला था, विवेक बिंद्रा जी बिलियनियर प्रोफेसर, और उनके ऊपर लोकली हम लोग सपोर्ट करते हैं। अपने यहाँ पे रीजनल मैनेजर है, आईबीसी मैनेजर है, रीजनल ट्रेनर है, जोनल ट्रेनर है, ये इतने सारे लोग, अपना सीपी है, इतने सारे लोग लोकल लेवल पे आपको हर रोज सपोर्ट करेगा, हर रोज सिखाएगा कैसे बिजनेस होता है। तो इतने सारे चीज अगर आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो आपको क्या लगता है आप बिजनेस नहीं सीख पाएंगे? जी खुद जी विवेक सीख बिंद्रा पाएंगे जी जरूर। सिखाएगा, बड़े बड़े प्रोफेसर, बिलियनियर प्रोफेसर सिखाएगा, लोकल लेवल पे सिखाएगा। तो ये तो पूरा आपको सपोर्ट टीम है यहाँ पे। तो आप बिजनेस सीखेंगे, उसके साथ आप कैसे अपना प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, उसके बारे में भी सारा चीज आपको सिखाएंगे। तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेल करेंगे, और आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा।
और यहाँ पे जो कमीशन मिलता है आपको बता देता हूँ, आप कहीं पे भी कुछ भी बिजनेस कीजिए, जहाँ पे 10 to 15% खूब बहुत अच्छा होगा तो आपको 20% आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मिलता है ना 33.33%, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप मान लीजिए एवरेज, ऑन एवरेज अपने यहाँ पे वैसे प्रोडक्ट तो 1000 से लेके 1 लाख तक है, उससे भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट भी है, लेकिन मैं 1000 से 1 लाख के बीच में अगर पकड़ूंगा, अगर मान लीजिए एवरेज आप 50,000 का एक कोर्स बेच दिया तो 50,000 में आपको 33.33 होता है। तो महीने में अगर मान लीजिए आप 2 ओनली कोर्स सेल किया, 1 लाख का सेल किया, तो आपको 33,000 आपका जेब में आ जाएगा, ओनली 2 सेल करके। और ये बहुत ही उतना कुछ टफ नहीं है, अगर आप सीखेंगे, अच्छी तरह से टाइम दे पाएंगे, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो मिनिमम का मैं बात करूँ, और आगे ठीक जाके है आप सर, सोचिए क्या अगर है नहीं है आपका? हाँ बताइए जी। ओके सर, आप क्या है अब मेरे नंबर पे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा सर। तो सर आपको तो मैं वैसे भेज तो दूंगा, लेकिन क्या है कि देखिए अभी जो ये जो प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा था, ये प्रोडक्ट का अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है ना, 15 सितंबर तक इसका ऑफर चल रहा है। तो अभी जो रेट में हम लोग दे रहे हैं, तो 15 को ओवर हो जाएगा तो आपको रेट में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, शायद 10-15 हज़ार 20,000 रुपया बढ़ सकता है। तो अगर आप अभी डिसाइड कुछ कर पाएंगे, आपको तो मैं वैसे भेज दूंगा, आपको जितने सारे इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है, जो भी चीजें हैं, आपको मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप नंबर पे। लेकिन आप डिसीजन जल्दी ले लीजिएगा, नहीं तो क्या है कि बाद में ये थोड़ा चेंज होता रहता है। तो आपको थोड़ा फिर उस टाइम पे अगर आप मान लीजिए कि अरे मैं पहले अगर डिसाइड कर लेता तो मैं कम पैसे में ज्वाइन कर पाता, तो यही चीज है। ठीक है, आपको मैं सारा चीज भेज दूंगा। ठीक है सर, आप भेज और दीजिए। जी जी ठीक जी है, जी, ठीक है सर, मैं देखने के बाद मैं आपको फिर कॉल कर लूंगा। आपको सर मैं भेज देता हूँ। और ओके आपको राइट, ये ऐसा करता हूँ सर, थैंक यू। आपको, हेलो सर, मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको कल शाम को जी 5 बोलिए। बजे कॉल कर, आपको मैं कल शाम को 5 बजे कॉल करता हूँ, या परसों दोपहर 12 बजे कॉल करूँ, आपको तो मैं भेज दूंगा सारा चीज। जी जी भेज दिए, फिर देखने के बाद मैं कॉल कर लूंगा। ठीक ठीक, है सर, ठीक, ठीक, थैंक ओके यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक चलिए, बहुत बढ़िया, वेल प्लेड गाइस। यू। देखिए, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान, या आप अपने आप पे अभी देखिए, हाँ जैसे सर, घोषल सर जब बात कर रहे थे, तो उनके अंदर कितना इंफॉर्मेशन है वो निकाल रहे थे कि भाई मुझे अगर आईबीसी बताना है तो मैं क्या क्या मेरे पास उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो निकाल रहे थे। उसको फिर सही तरीके से, सबसे अच्छी बात क्या है सर, जब भी आप किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं ना, आपके दिमाग में अंदर ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं पहले क्या बताऊं, पहले बेनिफिट बताऊं, या मैं पहले प्रोडक्ट बताऊं, या फिर पहले कोर्सेज बताऊं। ये क्लियर होना जरूरी है। मैं एक चीज आपको ध्यान देना चाहता हूँ, इसका आप सीक्वेंस बना लीजिएगा कि मैं पहले बताऊं क्या बताऊं। ठीक है, एज ए कंसल्टेंट आपके अंदर प्रोडक्ट का जो पूरा जो नॉलेज है, प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे उसको आप सीक्वेंस के तौर पे देंगे, लेकिन सवाल आप सीक्वेंस पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो सवाल जवाब जो है वो एक सवाल के ऊपर दूसरा जवाब होंगे, वो आप सीक्वेंस में नहीं कर सकते। बट प्रोडक्ट हमेशा, आपने बहुत अच्छा से शुरुआत किया कि बिंद्रा सर ने जो है कोर्सेज बनाया है, कोर्सेज के माध्यम से उन्होंने ऐप के जरिए पहुंचा रहे हैं, जिसमें अपने टॉपिक भी हाईलाइट किया, सेल्स मार्केटिंग। ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हम ये कर लेंगे कि इसको हम किस सीक्वेंस में एक्चुअली में करना चाहिए, ताकि क्लियरिटी आ जाए कस्टमर को पूरा समझ में आ जाए कि मुझे मिलना क्या क्या है, आईबीसी का डेफिनेशन क्या है। आईबीसी का डेफिनेशन समझ गया, उसके बाद आईबीसी में काम क्या करना है, काम समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर आईबीसी में मिलने वाला है क्या, इस सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आईबीसी क्या है, आईबीसी का डेफिनेशन, ये आईबीसी एक मिनी फ्रेंचाइजी है, और आईबीसी के डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले हम कंपनी का मिशन और विजन को समझा के आईबीसी के डेफिनेशन में पहुंचते हैं। कंपनी का मिशन विजन यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और बिलियनियर्स टाइकूनों ने मिलकर बहुत सारे कोर्सेज बनाया है। उन कोर्सेज को क्या करते हैं, लोग परचेस कर लेते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, कॉम्प्लायंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों के ऊपर हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपका वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए उन्होंने रेलेवेंट कोर्सेज बना दिया। और इन कोर्सेज को
लोगों तक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में गांव गांव तक पहुंचा रहे एक एप्लीकेशन के जरिए। जो हमारा मिशन एंड विजन है, हमने कैसे बता दिया। देखिए मिशन क्या है कि गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंचाए बिंद्रा सर का नॉलेज और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाए, यही मिशन है। सो हमने क्या किया कि बिंद्रा सर ने अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को उन्होंने छोटे छोटे कोर्सेज में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रैक्टिकल लेवल पे उन्होंने कोर्स बना दिया, एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचा रहे हैं लोगों को, मिशन पहुंचा दिया। आप आईबीसी मॉडल पे जैसे हम स्विच करेंगे, आईबीसी मॉडल समझाएंगे तो वहां पे कैसे समझाएंगे, अगर मैं क्विकली बताना चाहूं तो मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन वाला पार्ट पे आएंगे कि आपने जो क्वेश्चनिंग किया था कि आईबीसी जिन लोगों के पास, जो लोग आज अर्निंग प्लस लर्निंग दोनों करना चाहते हैं और जिन लोगों के पास आज इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बिजनेस शुरू कर पाए, या फिर एक बिजनेस शुरू करके वो उस बिजनेस को रन कर पाए, उतना नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये आईबीसी मॉडल बना दिया गया है, जहां पे आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। यानी आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे और आपको इतना ट्रेनिंग, इतना नॉलेज दिए जाएंगे कि आप खुद अपना बिजनेस तो करेंगे, साथ में दूसरों का बिजनेस प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। सो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो आईबीसी का फुल फॉर्म है, आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे और एक बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या है कि जब आप आईबीसी बनते हैं तो आपको हम अथॉरिटी देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप हमारे इन सारे डॉक्टर बिंद्रा सर के द्वारा बनाया गया कोर्सेज को आप दूसरों तक सेल या रेफर कर पाएंगे, जिससे आपको फ्लैट 33.33% कमीशन मिलेगा। अचिंत्य सर, यहां तक आईबीसी खत्म, आईबीसी का डेफिनेशन खत्म कि आपको परमिशन मिलेगा या अथॉरिटी मिलेगा कोर्सेज सेल करने का, जिसके बदले में आपको 33% का कमीशन मिलेगा। यहां तक खत्म। अब सवाल आएंगे कि सर आपको लग रहा होगा कि अब 33% का आप कमीशन आप कमाएंगे कैसे, उसके लिए कैसे काम करेंगे, कस्टमर कहां से मिलेंगे। आइए इन सवालों का जवाब लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, कस्टमर कहां से मिलेगा उसका सोर्सेज बताना है कि वेबसाइट से या जो है सोशल मीडिया से कस्टमर मिलेगा, फिर गूगल से मिलेगा, और इंडिया मार्ट से मिलेगा, जस्ट डायल से मिलेगा, इन सारे जगहों से कस्टमर मिलेगा। आप उन कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हम क्या देंगे, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जैसे कॉल सपोर्ट, जैसे हम वेबिनार सपोर्ट, जैसे 1-on-1 कंसल्टिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट देंगे। और ये हो गया हमारा आईबीसी का फंक्शन, काम समझ में आ गया। अब आते हैं बेनिफिट। बेनिफिट में जब आएंगे तो हम उनको कितने रुपया का कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, क्या उनको पर्सनल कोच मिलेंगे, कैसे बिंद्रा सर का ट्रेनिंग मिलेंगे, ये सारे के सारे चीजें हम हमारे बेनिफिट के अंदर बताएंगे। फिर हम जब काम समझा रहे तब बेनिफिट नहीं बताएंगे, या जब हम आईबीसी का डेफिनेशन बता रहे हैं तब हम वहां पे काम नहीं समझाएंगे, तो फिर मिक्स हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो हमको सीक्वेंस में बातें रखना है, और अगर सवाल भी करना है तो उसी सीक्वेंस के, उसी स्टेप के वहां पे करना है। जैसे हम बेनिफिट बता रहे हैं कि सर आपको बिलियनियर्स टाइकूनों के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगा, जब हम बेनिफिट बता रहे हैं, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के द्वारा ट्रेनिंग मिलेगा, आपको क्या लगता है कि आप अगर इनसे ट्रेनिंग लेंगे तो क्या आप ग्रो नहीं कर पाएंगे? तो आपका जो सवाल होगा उसी रिलेटेड, उसी बेनिफिट के अंदर होगा। सर आपको हम जब कोर्सेज देते हैं, लाखों का कोर्सेज, सर आप मार्केट में अगर आप बिना जो खाली इस हमारे कोर्सेज को लेने जाएंगे, खरीदने जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा पैसे पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री मिल रहा है। तो ये आपको बताना है, यानी आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मैं कब क्या बताऊं, किस स्टेप में मैंने क्या बताना है, ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आप सारी चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, आई अप्रिशिएट। यहाँ पे एक चीज और पता करना था, जैसे उन्होंने बताया था कि मैं एक मॉल पे काम करता हूँ और 6 महीने से काम कर रहा हूँ, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं बिजनेस करना चाहूंगा। और उन्होंने ये भी चीज बताया, आपने बहुत अच्छा से उनका नीड पता कर लिया, वो प्रेजेंट सिचुएशन का है वो पता कर लिया कि वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और आपको उनकी नीड है कि उनका फ्यूचर में जाकर उनका गोल जो है वो एक ये किया है, अपने एस्टेब्लिश किया है कि भाई उनको आगे जाके बिजनेस करना है अगर मौका मिलेगा तो। बट फिलहाल उनकी नीड क्या था, उनका अर्निंग वाला नीड था। उन्होंने बताया था कि मुझे फिलहाल अगर अर्निंग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन आपको बनाना था, यहाँ पे एक टाइमलाइन
कि ये अर्निंग वाला अपॉर्चुनिटी, कुशल सर ये पॉइंट छूट गया। अब हमेशा मैंने कल जो बैंड मॉडल बताया था और स्पिन मॉडल बताया था, वहां पे ये सारे एलिमेंट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। सारे बातें आपने कर लिया, लेकिन टाइमलाइन आपको पता नहीं कि अब बंदा कब तक करेंगे, तो फिर आपकी धंधा नहीं होगा। तो टाइमलाइन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आप अर्निंग सोच ढूंढ रहे हैं और आप 50,000 से लेके 1 लाख तक इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो ये आप कब तक रेडी है? अभी अगर मैं आपको बोलूं अभी रेडी है या फिर 1 महीने बाद रेडी है, टाइमलाइन आपको पूछना जरूरी है। जब टाइमलाइन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि बंदा अभी लेगा या बाद में लेगा। ठीक है, तो टाइमलाइन का ध्यान रखिएगा। सो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। अब एक थोड़ा सा ये प्रैक्टिस क्या करेंगे आपको, ये जो प्रैक्टिस हमारा चल रहा है ना सर, ये ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस आपको एक बहुत बढ़िया कंसल्टेंट बनाएंगे। इसी प्रैक्टिस से हम बने हैं, हर एक इंसान बने हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कौन सा इन्फॉर्मेशन छूट रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे है और ये प्रैक्टिस आपको आगे तक लेके जाएंगे। बहुत शानदार प्ले किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आगे में फिर हम लोग जो प्रोडक्ट का जब इन्फॉर्मेशन देंगे ना, एक तो हो गया प्रोबिंग वाला पार्ट कि प्रोबिंग हम कैसे करेंगे। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप सही से नहीं समझा पाए सिंपल तरीके से, तो भी आपका जो है कस्टमर समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो बोलेगा क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आया, तो फिर वो भाग जाएगा। सो आपको इन सारे पॉइंट का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट अगर आईबीसी समझा रहे हैं तो आईबीसी का डेफिनेशन, आईबीसी डेफिनेशन के अंदर आपका कमीशन में आ जाएंगे। उसके बाद आईबीसी का रोल क्या है, आईबीसी को कस्टमर कहां से मिलेंगे, और आईबीसी को ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। कौशिक सर ने लिखा है बात करते टाइम यहां से क्वेश्चन कनेक्ट कर पाएंगे। यस। सो अचिंत्य सर थोड़ा सा आइडिया लग गया ना अभी, और मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको भेजा है, उसको आप सुनिएगा थोड़ा सा, और भी मैं रिकॉर्डिंग मैं सुन लिया सर, वो मैं सुन लिया। ओके ओके, उसको मैं छोड़ता नहीं वैसा मौका। बहुत अच्छा। सो आपने सुना था मैंने अर्जेंसी में भी कैसे बात किया था, वहां पे पूरा प्रोडक्ट प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बता दिया था। हाँ, आपने तो काफी एकदम डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया उनको जी, लेकिन 25 मिनट था, उसमें एक ऑब्जेक्शन भी था कि बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग करना था। हाँ 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 हाँ, लेकिन उसको भी मैंने वहां पे कर लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिमेरिट्स है और हमारे यहाँ से उनको नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्प मिल सकता है। राइट राइट राइट। तो वो आपको वो सिखाएंगे, इसीलिए रिकॉर्डिंग में शेयर करते रहता हूँ। 80-20 रूल्स, यस 80-20 रूल भी फॉलो करना है। आसिफ सर थैंक यू। सो हम लोगों का अभी अच्छा हुआ, वर्किंग प्रोफेशनल का एक रोल प्ले हमने कर लिया, ये हमारा कंटिन्यू जारी रखेंगे और डेफिनेटली हम इसमें बहुत अच्छा मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो आज हमारा टाइम हो गया 12 बज गया। सो नेक्स्ट हमारा होगा एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर। एक एंटरप्रेन्योर की क्या नीड होते हैं, उस नीड को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर रोल प्ले करेंगे कमलेश सर, और बाकी सब कोई भी कर सकते हैं। खान सर लेट है आप। म्यूट है सर, म्यूट है। एक हफ्ता सर ऐसे चलेगा क्योंकि जिस टाइम में आपका क्लास होता है उस टाइम बच्चे सबका एग्जाम को लाना ले जाने का ओहो कोई बात नहीं, चलिए बच्चे का भविष्य भी बनाइए, कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। 11:15 में लाना है 3 बच्चे को। तो एंड करता हूँ मैं। हाँ जी रोशन सर बात करते हैं, फोन करते हैं आपको, ठीक है जी सर। चलिए। हाँ सो तो हमारा ये रोल प्ले हम कंटिन्यू रखेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा। देखिए जब बात करने आते हैं ना, बात शुरुआत करते हैं तो हमारा स्पीच बिगड़ जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, जिस तरीके से एक डांसर का अपने हर बॉडी के पार्ट के अंदर कंट्रोल होता है, एक स्पीकर का हर एक वर्ड के ऊपर कंट्रोल होता है। कौन सा सेंटेंस पे कहाँ रुकना है, कहाँ बात करना है, कितना करना है, ये आपको अगर पता चल गया, यानी आपके थॉट में, आपके बातों में अगर आपका कंट्रोल आ गया, तो आप अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी चीज को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम्पल देते देते आप मेन टॉपिक ही भूल गए, डाइवर्ट हो गए पूरी तरीके से। ऐसे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सो आपको एग्जाम्पल भी देना है और वापस टॉपिक में भी आना है
और सही जगह पे सही एग्जाम्पल भी लगाना है। सो हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और ये हमेशा क्या होगा, एक सीक्वेंस पे होगा। देखिए हमारे प्रोडक्ट एक सीक्वेंस पे चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप सीक्वेंस मत तोड़िएगा, कुछ भी हो जाए आपका सीक्वेंस मत तोड़िएगा। आप इन सीक्वेंस के अंदर, जैसे मुझे आईबीसी समझाना है फॉर एन एग्जांपल, आईबीसी पहले क्या है, आईबीसी में बेनिफिट क्या है, आईबीसी काम क्या करता है, आईबीसी ज्वाइनिंग क्या करेंगे, ये सारे सीक्वेंस है, 4 सीक्वेंस है। ये चार स्टेप में या तो आप एलाबोरेट करके बोल सकते हैं या फिर आप शॉर्ट पे बोल सकते हैं, वो आपके अलग मैटर है कि भाई कस्टमर की टाइम के हिसाब से आप काम को एलाबोरेट बहुत एक्सप्लेन करेंगे, इलास्ट्रेट करेंगे। अगर कस्टमर की टाइम कम है तो आप शॉर्ट पे समझाएंगे, लेकिन स्टेप वही होना चाहिए जो कस्टमर को आराम से समझ में आए। अगर हम पहले प्रोडक्ट नहीं समझाएंगे, पहले हम काम समझाएंगे तो कस्टमर क्या बोलेगा पता है, कि मुझे बेचना क्या है, कस्टमर ये पूछेंगे। अगर आपने पहले ज्वाइनिंग बता दिया और फिर प्राइसिंग बता दिया, उसके बाद आपने पहले काम नहीं बता दिया, तो फिर कस्टमर पूछेगा मुझे करना क्या है। आप समझ रहे हैं ना स्टेप का गड़बड़ी। तो अगर आप पहले प्रोडक्ट बता दिया, यानी हम यहाँ पे दे क्या रहे हैं, बड़ा बिजनेस में क्या प्रोडक्ट देते हैं, कंपनी मिशन विजन कि बिंद्रा सर ने कोर्सेज बनाए ताकि लोगों को हेल्प कर पाए, मिशन विजन वहां पे कवर अप हो गया। फिर आईबीसी का डेफिनेशन की 33% तक कमीशन मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा सेल करने का। उसके बाद आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे सेल करने के लिए, तो फिर आप कस्टमर का सोर्सेज बता देंगे। कस्टमर मिलने के बाद उन कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, यानी बातचीत कैसे करना है, आपने बातचीत बता दिया कि कैसे फोन पे या फिर जूम पे किस तरीके से हम बात करते हैं। आप उन काम को पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, लर्निंग सपोर्ट क्या देते हैं, कि उनको हम सारे बिंद्रा सर का जो ट्रेनिंग है फ्री देते हैं, पर्सनल कोच देते हैं, जेटएम आरएम आरटीएस सारे लोगों का हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, और उनको हम सारे के सारे कोर्सेज फ्री देते हैं जाके वो लर्निंग भी कर पाए और अपना अर्निंग भी कर पाए। फिर उसके बाद हम आते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे करना है। अब जैसे ज्वाइनिंग कैसे करना है उसका प्राइसिंग बता देते हैं, तो उसका कोई सवाल नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर आपने पहले ज्वाइनिंग बता दिया या फिर पहले अपने कोर्सेज बता दिए कि फिर आपने जो है काम बता दिया, फिर वो बोलेगा फिर मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेगा, फिर ये पूछेगा। सो ये जो स्टेप जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, इस सीक्वेंस से आप मूव ऑन कीजिएगा। आपका कोई भी कस्टमर कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको नहीं पूछेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, वो आपको अच्छा से अप्रिशिएट करके जाएंगे। लेना ना लेना वो बात की बात है, बट आपका जो काम है समझाना, आप अपना 100% देके समझाइए कि भाई हाँ मैं सही से समझा पाया। आप वो डिसीजन लेगा या नहीं लेगा उनकी बात है। हर कोई आपसे आपसे प्रोडक्ट लेगा ये जरूरी नहीं है, बट हर किसी को सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। हम लोग एक ये पढ़े थे साइंस में, जब मैं मेडिकल का वो पढ़ाई कर रहा था। सो वहां पे एक कंट्राडिक्टरी था कि एवरी ट्यूमर कैन बी ए कैंसर बट एवरी कैंसर इज नॉट ट्यूमर। सो वहां पे एक वन वे वो होता है। तो हमारे यहाँ पे वन वे ये है कि हमको हर एक कस्टमर को अच्छे से इंफॉर्मेशन देना ही हमारा ड्यूटी है। हर एक कस्टमर लेगा ना लेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। सो कोई भी ट्यूमर कैंसर बन सकता है बट कैंसर ट्यूमर नहीं हो सकता। सो ये एक बात था वहां पे। सो अच्छा लगा आज हमारे साथ घोषल सर ने पार्टिसिपेट किया। आगे भी हम यही चर्चा करते रहेंगे ना, ये सारे चीजें डिस्कस करते रहेंगे। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप लोग अच्छा कंसल्टेंट बन जाएंगे। और आपको कोई भी बंदा जो है इधर उधर की बात नहीं कर पाएंगे, आपको डेफिनेटली बता देंगे एक टाइमलाइन। जैसे मेरे कल का जो सेशन था, कल का जो रिकॉर्डिंग था, उसमें मैंने उनको एक अर्जेंसी क्रिएट किया 14 तारीख, यानी मैं 2 दिन के अंदर उनको 2 ही दिन दिया मैंने, 12 तारीख या 14, 2 ही दिन के अंदर मैं उनको फॉलो अप भी करूंगा, उनको वो क्या ऑब्जेक्शन है नहीं है सारे हैंडल करूंगा। उसके बाद मैं अगर इन 2 दिन के अंदर वो क्लोज नहीं होता है तो मैं आगे का टाइमलाइन उनसे पूछ लूंगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई आगे इनको कितना दिन तक फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि भाई वो एक कस्टमर के साथ बात करे तो उसी पे जुड़ा रहूंगा, फिर आगे मूव ऑन करूंगा, फिर नेक्स्ट कस्टमर के साथ बात करना है उनसे। वहां से हमको एक टाइमलाइन मिल गया, वो फॉलो अप पे रह जाएगा, है ना। अगर आप किसी कस्टमर को अच्छा से समझाते हैं ना, दूसरा कोई भी कंसल्टेंट उस कस्टमर को कॉल करेगा ना, वो सीधा सीधा बोल देगा मेरा बात हो चुका है रहमान जी से, मुझे पूरा पता है, समझ में आ गया है।
वो किसी और के पास जाएगा ही नहीं, कस्टमर इतना लॉयल बन जाता है। और मेरे साथ ऐसे कई घटना हुआ है, मैं किसी कस्टमर के साथ बात किया, उन कस्टमर को हमारा हेड ऑफिस के या फिर किसी और आईबीसी ने फोन किया, वो कभी भी उनका फोन को एंटरटेन नहीं किया, सीधा सीधा बोल दिया मेरा बात हो रहा है, मेरा बात हो गया है, मैं उन्हीं लेना है तो उन्हीं से लूंगा, सिंपल है, लेना है तो उन्हीं से लूंगा। इतना लॉयल बन जाता है। अगर आप अच्छा से समझाएंगे ना, आपका कस्टमर कभी नहीं कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही की रहेंगे। वो जज करेगा। अगर मान लीजिए किसी ने बोल भी दिया और उन्होंने क्या कैसे बोला, अगर उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए अगर सुन भी लिया बात को, तो भी अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा है ना, तो उनको नहीं कॉल करेंगे, आप ही को कॉल करेंगे। लेकिन अगर आपसे ज्यादा उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तो फिर उनको कॉल कर लेंगे। सो ये है हमारा, आप अपना 100% दीजिए, फिर आपका काम ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। सो थैंक यू मुकीब सर, थैंक यू एवरीवन, मनोज सर, घोषल सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। कल बात करते हैं हम लोग एक एंटरप्रेन्योर को लेके, एक एंटरप्रेन्योर चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, चाहे B2B हो, B2C हो, कोई भी कैटेगरी का, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। सो आज का सवाल जो था एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ये आप याद रखिएगा और इसी डायरेक्शन पे आप पूछिएगा और आपका काम डेफिनेटली बन जाएंगे। सो हमेशा प्रोडक्ट तक पहुंचने से पहले स्पिन और बैंट मॉडल का याद रखिएगा, इन सारे एलिमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। यस खान सर बोलिए। सर इसमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? यस यस मिलेगा सर, मैं आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में यूट्यूब में अपलोड करके आपको भेज दूंगा लिंक। ओके सर। चलिए, एनी सजेशन और एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी हेलो जी। एक्चुअली सर, ये जो स्टोरी टेलिंग होता है ना, हाँ तो हर एक सिचुएशन में कुछ अगर स्टोरी मिलेगा ना हम लोगों को, तो क्या वो रिकॉल करने में भी कस्टमर को इजी पड़ता है? तो ओके स्टोरी तो सर मैं आपको बताता ढूंढता हूँ, जैसे मैंने कल हाँ। का रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा, मेरा जो कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको भेजा है, हाँ। उसमें मैंने हाँ, हाँ। स्टोरी बताया था। वहां पे क्या स्टोरी था? MLM वालों का। हाँ, वहां पे हाँ, हाँ। वो एक रियल स्टोरी होता है, वो एक टेस्टिमोनी, एक स्टोरी की तरह होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे MLM के बंदा आते हैं जिन्होंने आज 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। वो क्या था? वो एक स्टोरी था सर। राइट, वो तो है ही सर। लेकिन सर जो एमएलएम का बंदा नहीं है, उनको तो मैं ये स्टोरी यस, सुना के फायदा नहीं होगा। आप इनके लिए आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा कि सर मैं आपको हाँ, बताऊं, वही। आपको मैं बताऊं, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है सर, आप ही की तरह ना, हमारा जो है संजू सर, आप ही की तरह एक मॉल पे काम करते थे। वो 5 साल तक करीबन उन्होंने काम किया और 5 साल के अंदर उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला और फिर वो बाद में जाके हमारे साथ कनेक्टेड हुआ और उन्होंने IBC बना और IBC बन के आज उन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ अर्निंग कर लिया। हम हर एक इसमें स्टोरी बोलते हैं, किसी का सक्सेस स्टोरी, किसी का प्रॉब्लम, ये हम बोलते हैं। आपको किसी भी एक इंसान के नाम लेके बताना होगा। हम जब और अगर डिस्कस सर करते वो बोलेगा कि मेरे को उनसे बात करवाइए, फिर मैं उनसे तो बात करना हमारे चाहता कोई हूँ। भी एक टीम मेंबर से बात करवा दीजिए ना, हम बन जाएंगे वो बंदा। सर मैं आपको उनके टाइम अवेलेबल, उनके साथ एक बार बात करके आपको कनेक्ट कराता हूँ सर। ठीक तो है, हम लोग ठीक क्यों है सर यहाँ पे? समझ में आ ठीक है गया सर। सर? स्टोरी को ठीक हम है सर। रियल वो आप फ्रिक्शन बनाएंगे हम उसको रियलिटी में बदल देंगे, है ना? ठीक हम ठीक हम है। यहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि भाई इन्होंने जो ना बहुत मुश्किल से, आज जैसे कि बिटुपन सर का स्टोरी हम बताते हैं। बिटुपन सर का रियल स्टोरी है कि उनको बोलने तक नहीं आता था, आज वो एक सफल कंसल्टेंट बन गया है। स्टोरी है सर। सो हम स्टोरी बता सकते हैं वहां पे, सक्सेस स्टोरी, और सक्सेस स्टोरी ही यहाँ पे बनेगा। हम तो यहाँ पे दूसरा स्टोरी तो समझा के, यहाँ पे टाइटेनिक स्टोरी तो समझा के हमारा कोई फायदा होगा नहीं। यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड स्टोरी सुनाना पड़ेगा कि वे फलाना का ये प्रॉब्लम था, फलाना का बोलने में प्रॉब्लम था, इनका जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ये जो है ना एक ऐसा बंदा है
जो है बिस्तर से उठ नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, हमारा एक गुजरात से एक लेडी है, एक आईबीसी, जो पैरालाइज है पूरी तरीके से, सिर्फ बात कर सकते हैं, सिर्फ बात कर सकते हैं, और वो लेटे लेटे कंसल्टिंग करके महीने में 5 लाख रुपए कमाते हैं, सिर्फ लेटे लेटे। आप स्टोरी सुना सकते हैं। और ये सारी स्टोरीज ना हम डिस्कस करते हैं, जब हमारे मीटिंगों में हम लोग ये सारे डिस्कस करते हैं, और रोल प्ले के अंदर वो होता भी है, डिस्कशन होते हैं। ठीक है। सो सर स्टोरी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, आप बना पाएंगे। ठीक है ना। ठीक है। सक्सेस स्टोरी हमारे बहुत सारे हैं, उसको आप बना पाएंगे। एनीवे, थैंक यू सर फॉर योर सजेशन। सो कमलेश सर कुछ कह रहे थे। यस, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अभी आ रहा है सर? यस म्यूट हो गया। हाँ जी। मतलब मैं एक्चुअली क्लाइंट को तो पूरा प्रेजेंटेशन के साथ अभी तो मैं 1-to-1 भी कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया था, इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जी तो बिल्कुल। 1-to-1 करने के बाद क्लाइंट को कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उनके बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं उनको मतलब बताता हूँ हमारे कोर्सेज को रिलेट करके। लास्ट में जाके सर वो जो